हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एस्टेट 2021 के प्रीवियस ईयर में आए हुए बायोलॉजी के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट ह्यूमन जीन क्लॉक वाज डिस्कवर्ड बाय, एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज हिंग हुई फू। नेक्स्ट इज इन पेट्रोमाइजन, द पेट्रोमाइजन से रिलेटेड इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है? द करेक्ट आंसर इज एल लिम्फेटिक सिस्टम इज प्रेजेंट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड आर करेक्ट सीक्वेंस इन द रेफरेंस ऑफ जियोलॉजिकल पीरियड। जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बताना है तो जो स्टेटमेंट आपकी रहेगी बोथ ए एंड बी वो करेक्ट रहेगी। दैट मीन्स ट्रेसिक, ट्रेसिक के बाद जुरेसिक, जुरेसिक के बाद क्रस्टेशियन पीरियड आता है। नेक्स्ट इज पैलियोजोइक के बाद मीजोजोइक और मीजोजोइक के बाद सीनोजोइक इरा की बात की गई है। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट के बारे में बताना है। सबसे पहले तो हम गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन को रीड आउट करते समय करेक्ट और इनकरेक्ट को ध्यान से नहीं देखते तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली। तो यहाँ पर जो 4 स्टेटमेंट दी गई है इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट आपकी रहेगी वो इनकरेक्ट रहेगी। यहाँ एक्स ओ क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी इन ह्यूमन बीइंग काज द डाउन सिंड्रोम, गलत। यहाँ पर डाउन सिंड्रोम नहीं, टर्नर सिंड्रोम होता है एक्स ओ क्रोमोजोमल एबनॉर्मेलिटी की वजह से। डाउन सिंड्रोम तो ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोजोम को बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द मेल मॉस्किटो के बारे में आपको ट्रू स्टेटमेंट बतानी है। आंसर इज देयर हाइपोफेरिंक्स इज लेस डेवलप्ड एंड fused with the labium. Next is consider the following statement and select the correct one, and your answer is the both the statement A and D. Larynx is associated with the breathing movement and lungs pinprick condition is an immunological disorder. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोबॉडी। आपको यहाँ पर सेल ऑर्गेनेलिज की दी हुई है, माइक्रोबॉडीज नहीं है जो उसमें आपको बताना है। द आंसर इज सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम इज नॉट द माइक्रोबॉडी। नेक्स्ट इज ब्रोंकियोस्टोमा हैज, ब्रोंकियोस्टोमा के पास इनमें चारों में से कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो आंसर इज ओनली डी, दैट मीन्स ब्रोंकियोस्टोमा हैज द कलरलेस ब्लड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटानेफ्रॉन्स किडनी फॉर्म्ड फ्रॉम, मेटानेफ्रॉन किडनी किस चीज से बनती है? द करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर एंड ऑफ द नेफ्रोजेनिक मेसोड्रम। इन द क्रस्टेशियन मोल्डिंग मीनिंग ऑफ एन एक्डाइसिस साइकिल का मतलब क्या है? द करेक्ट आंसर इज इंटर मोल्ड इज लॉन्ग एंड प्री मोल्ड इज शॉर्ट। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिजल्ट ऑफ इनबोर्न एरर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, एंड आंसर इज लेस्निहान सिंड्रोम। द करेक्ट नेक्स्ट वन इज हेम एरिथ्रिन, हेम एरिथ्रिन किसे बोलते हैं? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होगा कि आपका कोई भी हीम मॉलिक्यूल नहीं होता और आयरन जो होता है वो डायरेक्टली बाउंड होता है प्रोटीन के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम डिक्लाइन इन द स्पेसिफिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द टेल रिग्रेशन ऑफ द फ्रॉग मेटाबॉलिज्म। तो इसमें से आपको बताना है कि एंजाइम की कौन सी एक्टिविटी कम हो जाती है जब क्या होता है टेल रिग्रेशन हो रहा होता है फ्रॉग के मेटामॉर्फोसिस के प्रोसेस में। तो करेक्ट आंसर इज मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटेड एटीपीएज एक्टिविटी जो है बहुत लो डाउन कर जाती है। नेक्स्ट इज कोप्रोफेगी मीन्स, कैप्रोफेगी का मतलब क्या होता है? कंजप्शन ऑफ द फेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ रीडिफरेंशिएशन, जो क्या है रीडिफरेंशिएशन से नहीं बनता? द आंसर इज फेलोजन। अदरवाइज कोक, सेकेंडरी कोर्टेक्स एंड आपके जाइलम, जो सेकेंडरी जाइलम है, ये तीनों चीजें क्या है रीडिफरेंशिएशन से बनती है। सिर्फ फेलोजन ऐसी चीज है प्लांट के अंदर जो क्या है रीडिफरेंशिएशन से नहीं बनती। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ट्रोकोफोर लार्वा अपीयर इन द डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग एनिमल ग्रुप। द करेक्ट आंसर इज एनालिटा, मोलस्का एंड ब्रायोजोआ। जो ये लार्वा से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं ये तो किसी ना किसी हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे देखने को। सो रीड केयरफुली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन द साउथर्न ब्लोटिंग फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको साउथर्न ब्लोटिंग के बारे में देना है तो इसमें आपका आंसर रहेगा करेक्ट, दैट इज द थर्ड आंसर CAB। फर्स्ट वन क्या करेंगे? सेपरेशन ऑफ द DNA फ्रेगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा? दैट इज द ट्रांसपोर्ट टू द मेम्ब्रेन के ऊपर। और थर्ड स्टेप रहता है हाइब्रिडाइजेशन विद ए लेबल्ड प्रोब सीक्वेंस, दैट सो योर करेक्ट आंसर इज थर्ड। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजिन एक क्या होता है? ग्लाइकोप्रोटीन होता है।
टेस्टोस्टेरोन इज प्रोड्यूस्ड बाय लेडिग सेल, जो लेडिग सेल प्रेजेंट होती हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नियासिन इज सिंथेसाइज फ्रॉम, नियासिन जो होता है वो किस चीज से सिंथेसाइज होता है, ट्रिप्टोफेन अमाइनो एसिड से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉर्म मल्टी मेल बाइसेक्सुअल ग्रुप, दैट इज द पेटस मंकी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एपिडर्मल स्केल इज प्रेजेंट इन, एपिडर्मल स्केल इज प्रेजेंट इन द pigeon. Next is which of the following belong to the non-extinct infraclass of the mammalia, that is the Orthodaphlasia, जो क्या है आपका बिलोंग करता है नॉन एक्सटिंक्ट इंफ्रा क्लास ऑफ मेमेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मैच, आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको मैच करना है। करेक्ट किसका है, जंक्शंस दिए हुए हैं उनके कम्युनिकेशंस वगैरह जो उनके अंदर प्रेजेंट है उससे आपको क्या करना है, मैच करना है। तो योर ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन रहेगा सेकंड वन, दैट इज द जो आपका सेकंड वन में आपका क्या है, टाइट जंक्शन जोना ओक्लूडिन एंड गैप जंक्शन इज रिलेटेड टू मैक्यूला कम्युनिकेंस, बेल्ट डेस्मोसोम इज रिलेटेड टू द मैक्यूला एडहेरेंस एंड स्पॉट डेस्पोसोम इज रिलेटेड टू द मैक्यूला adherence. So your correct answer will be second. Next one is which set of the plants bear the cone, cones bearing plant के बारे में आपको बताना है। आंसर इज साइकस एंड द पाइनस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोटो रिसेप्टर इन वर्टिब्रेट्स के अंदर फोटो रिसेप्टर नहीं है। योर आंसर इज द क्लोरोक्यूरिनोन। अदरवाइज जो 3 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं तीनों ही आपके फोटो रिसेप्टर्स होते हैं वर्टिब्रेट के अंदर। Next is ecology equivalent is best defined by the organisms that occupy the same or similar ecological niche in the different geographical region, that is known as the ecology equivalents. Next is single pair excretory organ brown funnel are associated with this group, that is the cephalochordata, जिसके अंदर आपको सिंगल पेयर excretory organs ब्राउन फनल्स मिलती हैं। नेक्स्ट इज द infective stage of the hookworm is, that is Filariaform larva, ये इन्फेक्टिव स्टेज होती है हुकवर्म की। ओरिएंटेशन बेस्ड ऑन द मेमोरी कॉल्ड द नीमोटैक्सिस, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देन आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है और वो कहा उसके अंदर आपको इज द रिस्ट्रिक्शन साइट, किस एंजाइम की रिस्ट्रिक्शन साइट है ये सीक्वेंस, आंसर रहेगा हिंड सेकेंड। नेक्स्ट इज द कर्ड फॉर्म्ड बाय द एक्शन ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ऑन द मिल्क इज रिच इन, जो कर्ड आप दही बनाते हो किससे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो मिल्क होता है वो रिच किस में होते हैं, विटामिन B12 में। नेक्स्ट इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द रेफरेंस टू द बायनोमियल नोमेनकल्चर के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है, दैट इज द टोटोनोमी आर अलाउड इन द प्लांट एंड एनिमल, जबकि हमें पता है टोटोनिम्स जो होते हैं प्लांट में अलाउड नहीं होते, सिर्फ एनिमल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर फॉर द सोयल कंजर्वेशन इन द मॉडर्न टाइम में, आप सोयल कंजर्वेशन के लिए कौन सा यूज करते हो, झूम कल्टिवेशन इज अभी यूज नहीं होता, ये प्रीवियस टाइम पे यूज होता था। बाकी तीनों की तीनों टेक्निक्स जो हैं दैट इज द ट्रेसिंग, विंड ब्रेक्स एंड क्रॉप रोटेशन जो आज भी यूज होती है, लेकिन झूम कल्टीवेशन जो है वो जो बहुत ओल्ड पहले के टाइम में यूज की जाती थी, अब यूज नहीं की जाती। नेक्स्ट है साइन डिलगेरो सीक्वेंस इज प्रेजेंट इन द mRNA। इफ ए सॉल्यूशन इज सब्जेक्ट टू ए प्रेशर ग्रेटर देन द एटमोस्फेरिक प्रेशर, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, एज वी नो इंक्रीज कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इन कॉमनली यूज्ड इन फॉर द पॉलीजेनेटिक एनालिसिस के लिए कौन से RNA को आप यूज करते हो, 16S rRNA को। मोटेरिला प्रोटोकॉल इज कंसर्न्ड विद द सब्सटेंस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर। मोटेरिला जो बेसिकली होता है प्रोटोकॉल आपका किससे रिलेटेड करता है, ओजोन लेयर से रिलेटेड करता है। नेक्स्ट वन इज द म्यूरेमिक एसिड इज प्रेजेंट इन द सेल वॉल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, म्यूरेमिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए माइक्रो एलिमेंट इन द प्लांट, कौन सा नहीं है, कैल्शियम इज
जो आपकी आंसर की थी उसके अंदर दिया हुआ था कैल्शियम इज नॉट द मैक्रो एलिमेंट, जबकि इस क्वेश्चन के ऊपर क्या डाउट लगा था, एंड एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग इसका क्वेश्चन का आंसर कैल्शियम नहीं है, सल्फर है। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द लिविंग प्लांट सेल डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, दैट इज द सीव सेल्स। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन्स आर ब्रॉट टू द स्टिग्मा ड्यूरिंग जीनोगैमी के प्रोसेस के दौरान आप क्या करते हो कि जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स को, मतलब कि क्रॉस पोलिनेशन के बारे में पूछ रहा था। राइबो एंजाइम्स आर एक नॉन प्रोटीनियस बायोकैटलिस्ट होता है राइबो एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्हाट वाज प्रेजेंट इन द मिल्क ऑफ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी, रोजी काउ के दूध में क्या सबसे पहले जो मिला था उपस्थित था, दैट इज द ह्यूमन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट कैल्शियम कार्बाइड पाउडर विच इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट इज प्रोड्यूस्ड, क्या प्रोड्यूस करता है वो, एसिटाइलिन। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इन चारों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताने हैं, वो है प्रीडेटर मेंटेन द डाइवर्सिटी इन द कम्युनिटी। नेक्स्ट वन इज बोकेट स्टेज इज करेक्टरिस्टिक ऑफ द लेप्टोटीन, आंसर इसका फर्स्ट ऑप्शन रहेगा। लेप्टोटीन स्टेज के अंदर आपको ब्रोंकेट स्टेज मिलती है क्रोमोसोम की। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ द कैटेगरी ऑफ इकोसिस्टम सर्विस इज डिफाइंड इन द MEF 2005 इज, कितने नंबर इकोसिस्टम सर्विस के प्रोवाइड किए थे, 4, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन रेफरेंस टू क्रैब साइकिल के रेफरेंस में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो इनकरेक्ट है। द साइकिल स्टार्ट्स विद द कंडेंसेशन ऑफ एसिटाइल ग्रुप विद pyruvic एसिड टू यील्ड द सिट्रिक एसिड। नेक्स्ट इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द इनकरेक्ट वन इन द रेफरेंस ऑफ जेनेटिक कोड के रेफरेंस में क्या इनकरेक्ट है, तो आंसर रहेगा ईच एमाइनो एसिड इज कोडेड बाय द सेपरेट कोडोन। अब ये देखो कि एचटेट जो है थोड़ा डीप लेवल पे पूछने लग गया है और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स करके ज़्यादा क्वेश्चंस को पूछ रहा है। नेक्स्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इज, यहाँ पर एक आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, जिसका करेक्ट आंसर रहेगा गंगाराम बिश्नोई। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ डेजर्टिक प्लांट, दैट इज कैम साइकिल इज द फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन ऑफ द कैम साइकिल, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन फॉर द डेजर्टिक प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रुप इज नोन एज द वेस्क्यूलर क्रिप्टोगेम्स, आप किसे बोलते हो, द आंसर इज टेरिडोफाइट्स, थर्ड ऑप्शन। द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द डिटेरियस फूड चेन इज सन, अल्टीमेट पूछा इसलिए सन आएगा, अगर अल्टीमेट नहीं होता देन आप कुछ और ऑप्शन आपका ऑप्ट होता। सपोज ए जीन कंटेन द फॉलोइंग डबल स्टैंड सीक्वेंस, यहाँ पर एक जीन का डबल स्टैंड सीक्वेंस दिया हुआ है और क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द टू टॉप स्टैंड, अगर टॉप स्टैंड स्टैंड है एंड जो कि mRNA के लिए कोड करता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द सीक्वेंस ऑफ द एंटीसेंस DNA का क्या रहेगा, तो इसमें से आप फाइंड आउट कर लो कि हमें पता है सीक्वेंस हमेशा हम 5' to 3' डायरेक्शन में लिखते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर दिस इज फोर्थ ऑप्शन। 146 क्वेश्चन, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 3 मेजर स्टेज ऑफ Calvin cycle from the beginning is, that is carboxylation, reduction and regeneration. Next question is the PAR range is, PAR जो फोटो सिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन होती है वो रेंज क्या रहेगी उसकी, दैट इज द 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। इन एग्जाम्पल ऑफ द एलियन वुड weed species in India, carrot grass is the example of alien wood species. Which of the following flower exhibit both radial and biradial symmetry? Answer is the sunflower. The cell of which of the following layer of the anther wall are multinucleate due to endomitosis is the tapetum is your correct answer. So we discussed the 60 questions of biology. आपको एटलीस्ट इतना तो आइडिया हो गया होगा कि एस्टेट पूछता किस लेवल से और कहाँ से ज़्यादातर पूछता है। जनरली हमने इसमें ऑब्जर्व किया है कि फिजियोलॉजिकल पोर्शन को भी कवर किया गया है प्लांट के, और एनिमल केस में क्या है एनाटॉमी को भी देखा गया है, और अदरवाइज आपके जो सीधा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी यहाँ पर पूछे गए हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।